हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो कि बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए 41,000 यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और बीएड के मौके को लेकर डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की शिक्षक भर्ती एक बार फिर से आप सभी के सामने है बम्पर पदों पर। और अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अपनी बेस्ट बुक से करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आप सभी को प्राथमिक विद्यालय के लिए स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप सभी के लिए 2023 का सॉल्व पेपर, साथ ही साथ 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपके पूरे पाठ्यक्रम का समावेश है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, और ये बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की आपके लिए एक नौकरी दिलाने के लिए 100% सफल साबित होगी। इस बुक के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस बार बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट मिल जाएगी। इस बुक के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ देखने के लिए मिलती है। स्टडी गाइड के साथ सभी सब्जेक्ट का आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का, जिसके साथ तैयारी करके आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बना सकते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर आप लोग अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करें। अभी तैयारी करने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के लिए परीक्षा के बारे में 2022 का विज्ञापन है, लेकिन परीक्षा 2024 में हो रही है। इससे बुरा बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए क्या ही हो सकता है। अपने राज्य के अंदर भर्तियां समय से होती नहीं है, और भर्तियां हो जाए तो पेपर लीक और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर जो जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से होती तो शायद ये 22 और 23 में ही नौकरी मिल गई होती अभ्यर्थियों को, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन समझ लेते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो जानकारी है, उप सचिव नवल किशोर जी से पूछा गया कि आने वाले समय के अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो रही है, उसमें कितना समय लगेगा। तो ऐसे में जो उप सचिव नवल किशोर थे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, और आने वाले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर इनको भी एक पद मिलेगा। अब वो कौन सा पद होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये बात पूरे तरीके से सत्य है। जब आप सभी के सामने पूरी लिस्ट निकल करके आएगी तो उसमें आपको नवल किशोर जी देखने के लिए मिलेंगे, और इन्होंने ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में जो कमेटी बनी थी उनके सदस्य भी थे। तो उनसे जब जानकारी मांगी गई कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब हो रही है, तो इसके बारे में सचिव नवल किशोर क्या कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रोसेस के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, सर्च कमेटी के माध्यम से अभी तक उनके आवेदन को लेकर जो समीक्षा है वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं की गई है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जो फरवरी का महीना होगा वो इसी प्रोसेस में निकल जाएगा। फिर सर्च कमेटी के माध्यम से इसको लेकर आगे शासन को भेजा जाएगा, और शासन जब यहाँ पे इनके सदस्यों को नामित करेगी, अध्यक्ष के बारे में जानकारी देगी, तब जाकर मार्च में कहीं ना कहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अमल में आ सकता है। यानी कि अभी पूरे तरीके से फरवरी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने की जो उम्मीद है वो ना के बराबर हो चुकी है। इसलिए अभी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वो आपको मार्च में ही कुछ करता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल सीधा सा यही है कि अगर मार्च में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है तो क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आगे हो पाएगी। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर मार्च में बनता है तो फरवरी में के बाद जो समय हमारे पास बचेगा वो निश्चित तौर पर सिर्फ अप्रैल का होगा। अप्रैल के अंदर अगर चुनाव होते हैं तो ये परीक्षा अप्रैल में नहीं होने वाली है। तो ऐसे में जो सचिव नवल किशोर का उनका कहना है कि ये जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद ही होने की उम्मीद है, और चुनाव के बाद वैसे तो कोई महीना बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया है कि जैसे ही चुनाव के बाद चुनावी आचार संहिता खत्म होती है फिर इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी।
जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है, यानी कि एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो जुलाई या अगस्त में जा सकती है। अब ये बुरी खबर भी हो सकती है, अच्छी खबर भी हो सकती है कि आपको तैयारी करने का समय मिल जाएगा। बुरी खबर इसलिए है कि एक भर्ती 2022 में निकाली गई थी और 2024 तक हमें परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन यही सत्य है। अधिकारी कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर चुनाव से पहले कुछ हो पाएगा। अब जो भी होगा वो निश्चित तौर पर जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक आयोग को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। अब इसके अनुसार आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 41,000 यूपी नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। कल मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 41,000 यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली और कोर्ट के माध्यम से इसके संबंध में काफ़ी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव है वो चीज़ें देखने के लिए मिली। जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है उनसे मिली जानकारी, इसके अलावा जो अधिवक्ता सीमांत सिंह है उनसे मिली जानकारियों के मुताबिक कल इस मामले को लेकर जो अधिवक्ताओं का पैनल था उनकी तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक के प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जिसको आप सीनियर बेसिक के नाम से जानते हैं, उसमें 100% पदों को प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, रिट संख्या 1090/2024। इस मामले को लेकर जब कल की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल ये किया जाता है कि जो 100% पदों को भरा जा रहा है प्रमोशन के माध्यम से, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए कभी प्राथमिक में अंदर किए जाते हैं तो कभी बाहर किए जाते हैं। जब हमारे पास में पर्याप्त संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं तो 100% पदों पर प्रमोशन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में एडवोकेट्स के माध्यम से इस मामले को रखा गया कोर्ट के सामने और अब इसमें कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाती हूँ। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास में एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे मौजूद हैं जो प्राइमरी के अलावा जूनियर में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो 100% पदों पर प्रमोशन करना कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी अब एनसीटीई आकर दे, क्योंकि ये जो मामला है वो एनसीटीई से संबंधित है शिक्षक की योग्यता को लेकर। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को भी मेंशन किया कि यहाँ प्रदेश के अंदर अगर 100% प्रमोशन हो रहे हैं तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ परसेंट पदों पर प्रमोशन कर दिए जाएँ और कुछ परसेंट पद सीधी शिक्षक भर्ती के माध्यम से भर दिए जाएँ। अब ऐसे में एनसीटीई से जवाब मांगा गया है और एनसीटीई इस मामले पर जब अगली सुनवाई में जवाब देगी तब ही इस मामले को लेकर आगे की चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल 41,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए तो मिली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, ये भर्ती उससे अलग है, वो प्राथमिक की जूनियर है और ये एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की बात की जा रही है। इस भर्ती को लेकर जो एडेड विद्यालय हैं उसमें निकाली गई थी 1894 पदों के लिए। अब इन पदों के लिए आप जानते हैं कि आवेदन 3.5 लाख से ज़्यादा आ गए थे, पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर पदों की संख्या ना के बराबर है। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से पदों की संख्या बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए पदों की संख्या वृद्धि करने के लिए सोमवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के सामने धरना दिया। जूनियर एडेड विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1897 पदों के लिए 2021 में परीक्षा ली गई थी और सहायक अध्यापक के 1507 और प्रधानाध्यापक के लगभग 390 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 2 साल पहले भर्ती को लेकर जो परिणाम है वो आ गया था, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ा। 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने इसको लेकर निर्णय देते हुए भर्ती को रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के लिए धरना प्रदर्शन दिया, साथ ही साथ पदों में वृद्धि की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं कि अभ्यर्थी पद बढ़ाने की मांग करें, उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला रखा जाएगा। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, मेरिट जारी करके शीघ्र भर्ती शुरू की जाएगी, ऐसा कहना है संजय यादव, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के जो है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड या फिर डीएलएड, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, तो मैं इस बात को लेकर साफ कर देता हूँ कि अब बीएड और डीएलएड दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में आपके पास आपको शिक्षक कहाँ बनना है, अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो आप डीएलएड करें, अगर आप इसके अलावा 6 to 8 से लेकर 12th के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम कहीं पे भी हमें नौकरी मिल जाए तो अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बजट है तो आप दोनों को करके भी चीज़ें कर सकते हैं। जो नए अभ्यर्थी मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो ITEP प्रोग्राम के तहत बीएड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसमें आपके पास और मौके हो जाएंगे और 2030 के बाद वो पूरे तरीके से लागू भी होने जा रहा है। तो अगर आप अभी से उसको करते हैं तो 2028 में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखती हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।